शायद विरोधियों को, विपक्षी पार्टियों को ये नहीं पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, सपा बसपा की, तो दंगे होते थे, कर्फ्यू होते थे और देश की सीमाओं पर बड़े पैमाने पर आतंकवादी घुसपैठिए होते थे, बड़े पैमाने पर आतंकवादी उपद्रव करते थे। लेकिन आज बड़े पैमाने पर उसमें गिरावट आई है और विपक्षियों की चिंता सता रही है कि जिस तरह मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने जिस तरह अंकुश लगाया है हर दुश्मन पर, आतंकवादियों पर, तो ये लोग चिंतित हैं कि ये घटनाएं कम हो रही हैं। क्यों? इसको लेके ये लोग चिंतित हैं। सांसद चंद्रशेखर राव पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की वजह से परीक्षा निरस्त हो गई थी। सिपाही भर्ती परीक्षा 6 महीने हो गए, सरकार सो रही है, 48 लाख अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है। माननीय सांसद जी को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम पत्र लिख करके उन्होंने इस बात का एहसास कराया। सरकार पहले से ही संकल्पित है कि हम पुलिस भर्ती करेंगे। चुनाव रहा, 4 महीना तो चुनाव में लग गया। चुनाव के बाद परिस्थितियां सामान्य होने में अभी टाइम लगा है और निश्चित ही वो धैर्य रखें, पुलिस भर्ती होगी। आपकी पार्टी से जुड़ा एक विधान लगातार पेपर लीक मामले में आ रहा था। अब 2006 के एक मामले के चलते जिसमें ये बात भी सामने आई है कि रेलवे की परीक्षा पेपर लीक मामले में वो कई बार कोर्ट के आदेश पर कोर्ट नहीं पहुंचे, जिसके बाद अब उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए। आपके पास वारंट है? अगर कोर्ट ने आदेश किया है तो कोर्ट में हाजिर होंगे। उनसे नीट परीक्षा से कोई मतलब तो है नहीं, वो तो 2006 का मामला है। तो 2006 के मामले में अब कोर्ट में वो जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, अब वो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट के आदेश का उपपालन करेंगे। विपक्ष समाजवादी पार्टी अगर हमलावर है तो मुझे उनके इस हमलावर पे हंसी आती है कि उदाहरण है कि जब 2022 में गठबंधन हुए तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम आपको सीट तब देंगे जब प्रत्याशी हमारे होंगे। तो उस आधार पे आज भी आप फोन करके या उनका फोटो देख लीजिए, 82 से विधायक हैं, जौनपुर 82 से, जगदीश नारायण राय, समाजवादी पार्टी का टोपी झंडा गाड़ी में लगा करके हैं विधायक मेरी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी का रसीद काट रहे हैं घूम करके। आप चले जाइए मऊ, अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। आप दूधराम से पूछ लीजिए, विधायक हैं मेरी पार्टी से, वो किस दल से आए हैं। आप बेदीराम से ही पूछ लीजिए ना। ये सारे लोग जो प्रत्याशी हमारे यहाँ भेजे गए हैं, तो वो अखिलेश जी और वहाँ उदयवीर जी, ये लोग सब लोगों के बीच में बैठ के ये बात तय हुई थी कि भाई हम आपको 14 सीट पर अपना प्रत्याशी देंगे, 3 आप लोग लड़ लीजिए। एक हम लोगों ने संडीला और एक शिवपुर और एक जहूराबाद, 3 अपने सिंबल पर, मतलब अपनी पार्टी के उम्मीदवार थे। एक प्रदेश अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके अलावा 14 सीटों पर प्रत्याशी उन लोगों ने भेजा है। आप उनसे बात करिए, किसी भी विधायक से बात करिए और उनके कारनामे देखिए। जो हार गए समाजवादी पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं। तो ये बात तो समाजवादी पार्टी को कहना चाहिए कि हमने 14 प्रत्याशी हमने दिया था और जो सिंबल सिर्फ भारतीय समाज पार्टी का है। चुनाव आयोग की नियमावली में जो है, जब वो हमारे सिंबल से जीते हैं तो हमारी पार्टी के विधायक कहे जाएंगे, लेकिन वो प्रत्याशी किसके आए ये समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए। बिल्कुल समाजवादी पार्टी पर है। समाजवादी पार्टी इस बात का क्यों नहीं खुलासा करती कि हमने नहीं उनको दिया है? हम सामने खड़ा कर दें। अखिलेश यादव जी के खुद बयान आए समाजवादी पार्टी के नेता का कि हमारी पार्टी के विधायक हैं तो हमको वोट देंगे। अभी जो चुना हुआ एमएलसी का, उन्होंने दिया भी खुल करके समाजवादी पार्टी को वोट। वही जगदीश नारायण राय की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने खुल करके सपा का वोट दिया। और अखिलेश जी ने खुद बयान दिया कि हमारे विधायक हैं, उनके थोड़े विधायक हैं, हमारी पार्टी के विधायक हैं, उनके सिंबल से लड़े हैं। ये अखिलेश जी के बयान है। उसी तरह अब्बास अंसारी भी अगर बाहर रहते तो वो भी उनके साथ जाते। कई जितने उनके द्वारा भेजे इसी नाते जाते हैं कि जरूरत पड़ने पर हम उनको अपने पाले में रख लेंगे। इस नाते उन लोगों ने ये साजिश किया था, अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने साजिश के तहत, चाहे वो बेदीराम जी को हमारे पास भेजा हो, चाहे दूधराम को भेजा हो, चाहे जगदीश नारायण राय को भेजा हो, चाहे अब्बास अंसारी को भेजा हो,
जितने लोगों को भेजा 14 लोगों को, वो सब के सब समाजवादी पार्टी। आप चले जाओ बनारस, आप वहाँ अजगरा से जो चुनाव लड़ा आज भी समाजवादी पार्टी के झंडा लेके घूम रहा है। आप चले जाओ सलेमपुर, आज भी झंडा समाजवादी पार्टी का लेके घूम रहा है। आप कहीं भी चले जाओ, जितने लोगों को उन्होंने भेजा है, जब चुनाव हार गए जीतने के बाद तो थोड़ा दबाव बनाए हम, तो कुछ लोग तो सुधरे, लेकिन अपने आदत से सब लोग बाज नहीं है।